अगर हम थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि एस एस राजमौली नाम का कोई फिल्म मेकर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इंडियन सिनेमा का पूरा लैंडस्केप काफी अलग होता। शायद पहली नजर में ऐसा लगता कि एक डायरेक्टर ना होता तो क्या ही फर्क पड़ता, क्योंकि इंडिया में हर साल हजारों फिल्में बनती है और हर इंडस्ट्री में अपने अपने बड़े डायरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन राजामौली सर का केस ही अलग है। वो सिर्फ एक सक्सेसफुल डायरेक्टर नहीं है, बल्कि एक ऐसे फिल्म मेकर भी है जिन्होंने इंडियन सिनेमा की इमेजिनेशन को एक्सपैंड किया है, सिनेमा की एम्बिशन को रीडिफाइन किया है एंड दुनिया को दिखाया है कि इंडिया सिर्फ गाने और मेलोड्रामा का देश नहीं है, बल्कि एक ग्रैंड सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग का भी बहुत बड़ा सेंटर बन सकता है। और अगर ऐसे राजामौली सर नहीं होते तो इंडियन सिनेमा शायद कमर्शियली चल रहा होता, स्टार्स भी होते, हिट्स भी आते, लेकिन वो सिनेमैटिक कॉन्फिडेंस शायद कभी भी डेवलप नहीं हो पाता जो आज इंडियन सिनेमा में दिखता है। देखो 2000 के शुरुआती वक्त में जब राजामौली ने अपनी फिल्म मेकिंग जर्नी को शुरू किया था, तब इंडियन सिनेमा एक अलग फेज में था। हिंदी सिनेमा में रोमांटिक फिल्म्स और फैमिली ड्रामा डोमिनेट करते थे। साउथ में मास मसाला फिल्में बनती थी जहां हीरो फिजिक्स को बिल्कुल इग्नोर करके विलन्स को उड़ा देता था। ये सब एंटरटेनिंग था, लेकिन सिनेमैटिक एम्बिशन लिमिटेड थी। वहां पर डायरेक्टर्स सेफ जोन में खेला करते थे, प्रोड्यूसर्स रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेते थे। बड़ी फिल्में तो बनती थी, लेकिन उसका जो बड़ा बजट होता था और उसका जो मेजर प्रोपोर्शन होता था वो बड़ा स्टार ले जाता था। वर्ल्ड बिल्डिंग में ज्यादा मेहनत नहीं होती थी। और अगर ऐसे राजामौली सर नहीं होते तो शायद ये पैटर्न आज भी कंटिन्यू रहता। देखो जैसा हम जानते हैं कि उन्होंने जब मगधीरा बनाई थी, तब किसी ने इमेजिन ही नहीं किया था कि एक रीइंकार्नेशन बेस्ड एपिक इतना मैसिव स्केल पे बनाया जा सकता है। मगधीरा ने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, बल्कि एक नया बेंचमार्क सेट किया था। अगर ऐसे राजामौली सर नहीं होते तो मगधीरा जैसी फिल्म कभी शायद बनी नहीं पाती, एंड अगर बनती भी तो शायद हम इस बात को इमेजिन करते हैं कि शायद बन भी जाती, फिर भी इतनी कन्विक्शन के साथ वो नहीं बनाई जा सकती थी जितना ऐसे राजामौली सर ने उस फिल्म पर मेहनत की थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो इंडियन सिनेमा का एक बड़ा प्रॉब्लम हमेशा से ये रहा है कि हम बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन उनको एग्जीक्यूट करने में डर जाते हैं। लेकिन राजामौली सर एक तरीके से कह सकते हैं वो डायरेक्टर है जो डरते नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ ये बोलना बहुत बड़ा क्लीशे हो सकता है, बट ये सच है एंड फैक्ट है। उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर वो एग्जिस्ट नहीं करते तो ये जो फियरलेस फिल्म मेकिंग का कल्चर शुरू हुआ है साउथ इंडिया की तरफ से ही हुआ है, भले वो सारे डेवलप नहीं हो पाता। और उसके बाद जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ऑब्वियसली बाहुबली चैप्टर 1 एंड बाहुबली चैप्टर 2 द कंक्लूजन ने क्रिएट किया पूरे इंडिया में, उसका भी एब्सेंस आज तक हमें देखने को मिलता। जहाँ पर बाहुबली सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक सिनेमैटिक इवेंट था। उसने इंडियन सिनेमा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बाहुबली से पहले का सिनेमा एंड बाहुबली के बाद का सिनेमा। और अगर ऐसे राजामौली से नहीं होते तो डेफिनेटली बाहुबली ही नहीं होती, और अगर बाहुबली नहीं होती तो इंडियन सिनेमा का स्केल शायद कभी इतना बड़ा होता ही नहीं जितना आज के वक्त पे हम देख रहे हैं। प्रोड्यूसर्स को कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि वो 400-500 करोड़ इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो भी सेफली। और अगर फिर मैं वही कहूंगा कि अगर ऐसे राजामौली से नहीं होते तो पैन इंडिया का कॉन्सेप्ट शायद कभी इतना जल्दी डेवलप होता भी नहीं, क्योंकि बाहुबली के बाद जो पैन इंडिया ट्रेंड शुरू हुआ, जहाँ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा फिल्म्स हिंदी बेल्ट में रिलीज होने लगी, उसका क्रेडिट लार्जली राजामौली सर को ही जाता है। अगर वो नहीं होते तो शायद साउथ इंडिया अपने रीजनल मार्केट तक ही लिमिटेड रहती। हिंदी ऑडियंस को शायद तेलुगु सिनेमा का टेस्ट इतना जल्दी नहीं मिलता। केजीएफ चैप्टर 1, पुष्पा, द राइज जैसी फिल्में कभी शायद उतनी एक्सेप्टेंस में नहीं आती अगर बाहुबली ने पहले रास्ता नहीं बनाया होता। उसके बाद अगर देखा जाए तो हिंदी सिनेमा का जो एवोल्यूशन था वो भी बहुत अलग था। बॉलीवुड में काफी टाइम तक ये बिलीव था कि सिर्फ स्टार से फिल्म को चला सकते हैं, लेकिन बाहुबली ने इस मिथ को टोटली निस्त नाबूद कर दिया, तोड़ के रख दिया। बहुत लोग हिंदी बेल्ट में प्रवास को पहले से जानते भी नहीं थे, लेकिन बाहुबली के बाद वो नेशनल सुपरस्टार बन गए। अगर राजामौली सर नहीं होते तो बॉलीवुड का स्टार सिस्टम शायद आज और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता, कंटेंट और स्पेक्टिकल का बैलेंस शायद डेवलप भी नहीं हो पाता। और इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ऐसे राजामौली सर ने इंडियन ऑडियंस को सिनेमैटिक स्केल की आदत डला दी है। आज जब ऑडियंस थिएटर जाती है तो वो हॉलीवुड लेवल स्पेक्टिकल एक्सपेक्ट करते हुए जाती है। अगर राजामौली सर नहीं होते तो शायद ये एक्सपेक्टेशन का भी डेवलप ही नहीं होता। ऑडियंस छोटी फिल्म से भी सेटिस्फाई हो जाती, प्रोड्यूसर्स को कोई प्रेशर फील नहीं होता, और वो विजुअली ग्रैंडवर फिल्म्स नहीं बनाते हैं। उसके बाद चलो आगे बढ़े तो आता है बाहुबली के बाद RRR, जो शायद राजामौली के बिना इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा मिसिंग चैप्टर होता। RRR ने सिर्फ इंडिया ही में नहीं बल्कि ग्लोबली इम्पैक्ट डाला। हॉलीवुड डायरेक्टर्स ने RRR को प्रेस किया, वेस्टर्न ऑडियंस ने पहली बार इंडियन मास सिनेमा को सीरियसली लिया। अगर राजामौली सर नहीं होते तो इंडियन सिनेमा का ग्लोबल परसेप्शन शायद आज भी वही रहता जो 90s में हुआ करता था, कलरफुल सॉन्ग्स, मेलोड्रामा, ओवर एक्टिंग का स्टीरियोटाइप। उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि RRR का ऑस्कर जीतना भी एक सिंबॉलिक मूवमेंट था।
नाटू नाटू का एकेडमी अवार्ड जीतना सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, बल्कि एक सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन था। अगर राजामौली सर नहीं होते तो शायद इंडियन सिनेमा को ये ग्लोबल रिकॉग्निशन इतनी जल्दी तो नहीं मिलता। उसके बाद अगर बात करूं तो राजामौली सर का एब्सेंस सिर्फ स्केल तक लिमिटेड नहीं होता, उनका स्टोरी टेलिंग अप्रोच भी यूनिक है। वो सिंपल इमोशंस को ग्रैंड स्टोरी टेलिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। बाप बेटे का इमोशन हो, दोस्ती का इमोशन हो या फिर रिवेंज का इमोशन हो, सबको माइथोलॉजिकल इंटेंसिटी दे देते हैं राजामौली सर। और अगर वो नहीं होते तो इंडियन सिनेमा शायद इमोशनली इतना एपिक फील कभी भी नहीं करता। उन्होंने इंडियन माइथोलॉजी और मास सिनेमा को कंबाइन किया एक मॉडर्न सिनेमैटिक लैंग्वेज में। बाहुबली का चैप्टर भगवान राम और भगवान कृष्ण जैसे डिवाइन फील देता है, लेकिन मॉडर्न हीरो भी लगता है। अगर राजामौली सर नहीं होते तो माइथोलॉजी का सिनेमैटिक यूज शायद उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता। एक और बड़ा डिफरेंस होता मैं बता रहा हूँ डायरेक्टर्स के एम्बिशन में। आज हर यंग डायरेक्टर बड़ा सोचने की कोशिश करता है, हर कोई अपना बाहुबली बनाना चाहता है। जी हाँ, लिटरल बाहुबली बनाना चाहता है। अगर राजामौली सर नहीं होते तो शायद डायरेक्टर्स स्मॉल स्केल पे ही कंफर्टेबल रहते। ऑडियंस की साइकोलॉजी भी आज अलग होती। जैसे आज इंडियन सिनेमा को पता है कि इंडियन फिल्म मेकर्स हॉलीवुड लेवल स्पेक्टिकल बना सकते हैं, लेकिन अगर राजामौली सर नहीं होते तो शायद ये बिलीव कभी डेवलप ही नहीं होता। ऑडियंस हमेशा हॉलीवुड को सुपीरियर मानती। हाँ, मैं जानता हूँ आज के वक्त में भी मानती है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो आज के वक्त पे इंडियन सिनेमा, खास करके साउथ की तरफ से जो बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं, खास करके राजामौली सर की तरफ से जो फिल्में आती है, उनके लिए भी इक्वली एक्साइटेड रहते हैं। और हाँ, एक और चीज में चेंज है और वो है थिएटिकल एक्सपीरियंस की इंपॉर्टेंस में। देखो, ओटीटी के जमाने में भी उनकी फिल्म थिएटर में देखने का एक्साइटमेंट क्रिएट करती है, और अगर वो नहीं होते तो शायद थिएटर्स का डिक्लाइन और भी ज्यादा तेजी से होता। इंडियन सिनेमा का ग्लोबल ब्रांडिंग भी वीक हो जाता। आज जब कोई फॉरेनर इंडियन सिनेमा के बारे में बात करता है तो RRR या फिर बाहुबली का नाम जरूर से लेता है। अगर राजामौली सर नहीं होते तो शायद ये रेफरेंस पॉइंट कभी आता ही नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजामौली सर ने इंडियन सिनेमा को सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया। पहले हम हॉलीवुड को कॉपी करते थे, राजामौली सर ने इंडियन स्टोरीज को इंडियन स्टाइल में ग्रैंड स्केल पे बताया जा सकता है, ये बात हमें बताया। अगर राजामौली सर नहीं होते तो इंडियन सिनेमा सक्सेसफुल जरूर से होता, लेकिन रेवोल्यूशनरी नहीं होता। हिट्स आते रहती, स्टार्स बनते रहते, लेकिन वो हिस्टोरिकल शिफ्ट शायद कभी नहीं आता जो बाहुबली और RRR ने क्रिएट किया। और अगर थोड़ा अलग कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को डाल के देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इंडियन सिनेमा उनके बिना शायद एक रनिंग ट्रेन की तरह होता, लेकिन राजामौली सर ने उस ट्रेन को बुलेट ट्रेन बना दिया। और शायद सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि इंडियन सिनेमा में लोग छोटे सपने देखते, लेकिन राजामौली सर ने हमें बड़े सपने देखने के तरीके से सिखा दिया। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करते तो शायद हम आज वही सोच रहे होते कि हॉलीवुड जैसी फिल्में बनाना तो इंडिया के बस की बात है ही नहीं। बट बिकॉज ऐसे तो राजामौली सर एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम इतने बड़े बड़े चेंजेस देख रहे हैं इंडियन सिनेमा में। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं अगर चाहूँ तो इस बारे में घंटों बात कर सकता हूँ कि अगर ऐसे राजामौली सर एग्जिस्ट नहीं करते तो इंडियन सिनेमा की डायनामिक्स किस तरीके की होती, लेकिन उसके बारे में मैं और भी पार्ट्स में डिस्कस करूंगा। बट आज के लिए बस इतना ही। एंड सो विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन इसी पार्टिकुलर टॉपिक को लेकर कि क्या होता अगर इंडियन सिनेमा में एस राजामौली सर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। वेल, फिर भी चलो, ये जो भी बातें मैंने कम से कम इस वीडियो में कही है वो तो फिर से मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर आप भी कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली से अपने व्यूज को आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बता सकते हो। मैं जरूर से जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।